नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेकर आए। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आने वाले नहीं हैं। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में दिया गया सच लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप समझिए फ्रेंड्स, परावर्तक का मतलब होता है दर्पण, यानी कि सच लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आगे प्रश्न आपका क्या दिया गया है, समझिएगा। तो देखिए 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी एफ बराबर क्या फार्मूला होता है, आप लोग भी जानते हैं। एफ बराबर होता है R/2 होता है। देखिए आर का मान 20 दिया गया, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर हो गया डी। आप लोग भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं, वो आप पढ़ लीजिए। देखिए ये कंडीशन में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा तो दर्पण की छवि जो है वो आपको दर्पण के पीछे बनेंगे। ये आपके ऑप्शन का नंबर सी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। तो देखिए आपके प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है। देखिए आपके प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ दिया गया है अपने बाएं हाथ में, देखिए बायां हाथ, आप अपना बायां हाथ कर लीजिएगा। बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, पेन दाएं हाथ में। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा घटना हो जाएगा। तो ये आपका पार्श्व व्युत्क्रम हो जाएगा। ये पार्श्व व्युत्क्रम के कारण ऐसा होता है। आप बाएं हाथ में लीजिएगा तो आपको दाएं हाथ में दिखाई देगा, दाएं हाथ में लीजिएगा तो बाएं हाथ में दिखाई देगा। ये आपका पार्श्व व्युत्क्रम के कारण होता है। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया गया जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन जो होता है वो आपके 2 माध्यम में होता है, जिसमें एक माध्यम सघन होगा तो एक माध्यम विरल होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर, और उसका गति बढ़ जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब के पास आएगा और उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुव यानी कि पोल। ये आपके प्रश्न नंबर 6 का आंसर ए हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है, पढ़िए आप लोग एक बार। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार है जो चमकता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जगमगाता बल्ब ये आपका चमकता है। फिर देखिए जलती हुई मोमबत्ती ये भी चमकता है। फिर देखिए जुगनू वो भी चमकता है, चांद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। ये नहीं चमकता, गैर चमकदार का मतलब हुआ जो नहीं चमकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। अब देखिए एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। ये ऑप्शन में से कौन सा होगा फ्रेंड्स, आप लोग ये इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स,
ये यहाँ ऑप्शन में छूट गया है, तो यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए आप आगे प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए आपतन कोण 30 डिग्री दिया गया है, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ये भी देखिए दर्पण की स्थिति ये जो है, ये भी प्रश्न, तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। इसमें से देखिए अगर अवतल दर्पण में वस्तु को केंद्र पर रखिएगा, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वक्रतीय केंद्र पर बनता है और वास्तविक और वस्तुीय के आकार का बनता है। तो यहाँ आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया गया फ्रेंड्स। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब की सतह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब की सतह पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की सतह पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया गया फ्रेंड्स। फिर अब देखिए एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए अभी आपको बताए हैं क्या, F बराबर होता है R/2। यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए R बराबर हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो अब देखिए R बराबर 2F देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया गया है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। देखिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो ये आपका मैक्स प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया गया है। देखिए बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। तो देखिए बादल का जो रंग सफ़ेद होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। तो प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपका क्या दिया गया है, दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। देखिए ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। या आप 1/u प्लस ये इधर उधर लिख सकते हैं इसको। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, ये डिलीट हो गया। देखिए क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो अब देखिए ये u है, u। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया 1/f प्लस 1/u, उसको उस बगल भेजिएगा तो माइनस में चल जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या दिया गया 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया गया फ्रेंड्स। अब देखिए एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न को ठीक से पढ़िए। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है, इसको पोल कहा जाता है, इसको पोल कहा जाता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स।
देखिए वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? वाहनों के हेडलाइट में, देखिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो आपका अवतल दर्पण यूज किया जाता है। और उसका वाहनों के साइड मिरर में तो वो आपका उत्तल दर्पण हो जाता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया गया है। देखिए श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य उच्चतम होता है? तो देखिए तरंगदैर्घ्य जो होता है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है और बाद में की सब चीज़ लाल रंग का कम होता है। जैसे तीव्रता हो गया, उसके बाद आपका अपवर्तनांक हो गया, ये सब जो होता है लाल रंग का कम होता है। तो चलिए यहाँ पर आपका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा लाल रंग। प्रश्न नंबर आंसर सी हो जाएगा। तो अब चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में जो दिया गया है, देखिए डैश को एक अपसारी दर्पण कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो देखिए ये आपके प्रश्न नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण को कहा जाता है। अब देखिए अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है और अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। अब अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब 21 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो ये देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो ये मुख दूरी कहा जाता है, मुख दूरी। ये आपका प्रश्न 21 का आंसर भी हो जाएगा। तो अब देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया गया है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। देखिए टॉर्च में अवतल दर्पण होता है, ठीक है, हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण, रियर व्यू दर्पण के रूप में। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ये आपका धनात्मक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया फ्रेंड्स। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होता है? अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये आपका ऋणात्मक होता है। तो चलिए अब आपका लास्ट प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में क्या दिया गया है। किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है बताइएगा। यह आपका अपवर्तन कहा जाता है। यह आपका प्रश्न नंबर 25 का ए हो जाएगा आंसर। तो यहाँ ये आपका सेट खत्म हो गया फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ और आपको डेली फिजिक्स का 25 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा यहाँ अभी से लेके आपके बोर्ड एग्जाम तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में।